गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। रियल एनालिसिस में लिमिट्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे। आज लिमिट को खत्म करके जो भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं उनको खत्म करेंगे। फिर उसके बाद कुछ और चीजें जो आती रहेंगी तो उनको धीरे धीरे हम लोग ऐड करते रहेंगे। और आज हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे, है ना। सो आगे के 5 से 6 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो बी इन टच इन कंटिन्यूएशन। चलिए, लिमिट के बारे में हमने देखा था कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इफ limit x tends to a, fx exists and equals to l, some real number l। तो पहली चीज इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहली चीज है कि लेफ्ट हैंड साइड जितने भी पॉसिबल पाथ हैं उनसे ये वैल्यू l ही आई होगी, है ना। यानी कि l इज द आउटकम फ्रॉम ऑल पॉसिबल पाथ। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ये है कि अगर ये लिमिट आपको एग्जिस्ट करती हुई दिख रही है, ठीक है, अगर ये लिमिट आपको एग्जिस्ट करती हुई दिख रही है, इसका मतलब क्या है? f इज बाउंडेड। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात से क्या क्या निकाल सकते हो वो आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। बाउंडेड कहां पर? पूरे आर में नहीं, पूरे डोमेन में नहीं, कहा? इन अ नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लीजिए नीड नॉट बी ऑन होल डोमेन। इसको रेड से लिखा है, मतलब ये अलर्ट है, इसको ध्यान में रखिए। ये बाउंडेड वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी अलग अलग तरह से पूछी जा सकती है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये है कि अगर f मोनोटोनिक है, ठीक है, अगर f क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन है। चाहे देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक की बात नहीं की गई है, या तो वो अपवर्ड हो मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड यानी कि डिक्रीजिंग। तो चाहे अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड, कुछ भी हो, अगर वो मोनोटोनिक है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कभी भी पूछा जा सकता है। मोनोटोनिक फंक्शन की जो लिमिट होती है वो किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। ध्यान से सुनिएगा फिर से, मोनोटोनिक फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इफ f इज मोनोटोनिक फंक्शन देन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, ठीक। अब आप कहोगे सर अगर ये रिजल्ट है मोनोटोनिक फंक्शन के लिए, है ना, तो क्या मैं, अच्छा मोनोटोनिक आगे जाके आप सीखेंगे कि जब फंक्शन मोनोटोनिक है तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, समझ रहे हैं। कंटिन्यूटी के पहले की बात है मोनोटोनिसिटी। अगर आपको उदाहरण के तौर पे याद हो, कल एक मोनोटोनिक फंक्शन यानी लास्ट क्लास में हमने एक मोनोटोनिक फंक्शन सीखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अगर आपने इसका ग्राफ याद हो तो इसको स्टेप फंक्शन कहा जाता है क्योंकि ये कुछ ऐसे चलता है, ठीक, जो कि एक मोनोटोनिक फंक्शन है कि नहीं है? बताइए। यस सर। यस सर। है, बट कंटिन्यूअस नहीं है ना। कोई भी रिजल्ट जो मोनोटोनिक फंक्शन के लिए है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक दिन आपको जब रियल एनालिसिस खत्म हो रही होगी तो मोनोटोनिक के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो सब लिखवाऊंगा। इसमें से पहला रिजल्ट इस श्रेणी में लिमिट से जो आता है वो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है एट एवरी पॉइंट। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी रैंडम पॉइंट है ना। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c minus fx and limit x tends to c plus fx always exists। आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये c माइनस का क्या मतलब है, c प्लस का क्या मतलब है? तो देखिए बड़ी आसान सी बात है, c प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट और c माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट।
ठीक, ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं। आप कहोगे सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोनोटोनिक अगर फंक्शन है ना, मोनोटोनिक फंक्शन है तो हर पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? मतलब आप ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट एट ईच एंड एवरी पॉइंट? सो इस रिजल्ट को ध्यान से पढ़िए और आप बताइए व्हाट डू यू फील पर्सनली। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं यही कह रहा हूं लिमिट एग्जिस्ट, या फिर कुछ और? मतलब इस रिजल्ट को पढ़ के, रिजल्ट नंबर 3, क्या आपको यही लग रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या फिर कुछ और बात है? यस सर। लग रहा है करीब 60-65% बच्चों को ऐसा ही लगता है ना? पर बट सर ऑलवेज एग्जिस्ट हो रहा है, बट उनकी लिमिट जो है उसके बारे में तो नहीं बताया कि वो इक्वल है, वो सेम है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए और यही क्वेश्चन मैं आपको, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, एग्जिस्ट कर रहा है बट सेम वैल्यू है, ये नहीं पता है। तो इसलिए, और जब लिमिट एग्जिस्ट की बात आती है तो वो सेम होने चाहिए। यस सर। ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम। यहाँ पे मैंने क्या बोला? बोथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड एग्जिस्ट, मे नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल की बात तो कहीं नहीं कही है, इसलिए यहीं पे एक लाइन करेंगे, मे नॉट इक्वल। ठीक, ये नोट नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, टोटल लिमिट मे नॉट एग्जिस्ट, केवल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे, कोई ऐसा फंक्शन बताओ, है ना, जिसके x इक्वल टू, मान लो ये पॉइंट सी है, उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, बताओ। बताइए, आप बताइए, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, एक ऐसा फंक्शन बताइए जिसकी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तभी तो आपको इसके रिजल्ट की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि भाई। सर अभी जो अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा वो वाला, देखिए वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट नहीं, कुछ लोग मैसेज में भी कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हर पॉइंट पे लेफ्ट और राइट तो हमेशा एग्जिस्ट करती है, बस इक्वल नहीं होती। सर करली एक्स। करली एक्स। चलिए करली एक्स ले लीजिए, करली एक्स में भी है ना, ये देखो केवल इक्वल नहीं होती है, समझ रहे हो? करली एक्स में इक्वल नहीं होती है, एग्जिस्ट तो हर जगह करती है। जैसे आप यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट के लेफ्ट में वैल्यू कहाँ है बताओ? लेफ्ट यहाँ मिलेगी, है ना, ये वैल्यू होगी, इससे थोड़ी कम। और राइट में वैल्यू कहाँ होगी? लेफ्ट में, राइट में थोड़ा नीचे मिलेगी, ये ग्रीन लाइन से बना देता हूँ, ये देखो क्लियर पिक्चर दिख रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाली हो गई और राइट वाली, बस ये इक्वल नहीं है, एग्जिस्ट तो कर रही है। थोड़ा और सोचो। सर ऐसा जो एग्जिस्ट ना करे, ऐसा अपन को एग्जांपल ढूंढना है। अपने को क्या ढूंढना है कि यही एग्जिस्ट ना करे, मतलब इनकी वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। मतलब जब आप x को, मतलब a को लेफ्ट से या फिर सॉरी लेफ्ट से या फिर राइट से अप्रोच कर रहे हो, तो जो इनका पैटर्न है वो फेल हो जाए, मतलब ये किसी पैटर्न पे ही ना जा रहा हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं आपको, डिरिक्ले फंक्शन को एनालाइज करने की कोशिश करो। यस सर, उसमें नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल। रैशनल्स में 1, इरेशनल में -1। तो किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में उसका क्या बिहेवियर होगा भगवान जाने, है ना। x बिलोंग्स टू यस सर। -1, x बिलोंग्स टू q, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट उठा के देख लो, x इक्वल टू लेट अस से 2। अब 2 के लेफ्ट में क्या बिहेवियर है पता नहीं, क्योंकि ढेरों यहाँ पे बहुत सारे q भी हैं और बहुत सारे q कॉम्प्लीमेंट, इनफाइनाइट है। तो किस पे कौन सी वैल्यू लेगा, समझ पा रहे हैं? इस यस सर। यस। वैल्यू ही मिलेगी, है ना। और सिमिलरली ऐसे इस केस में बोथ लेफ्ट हैंड, डज नॉट एग्जिस्ट। yes, left hand limit and right hand limit does not exist at any point.
एनी पॉइंट। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। लेकिन ऐसा कब नहीं होगा? जब फंक्शन मोनोटोनिक होगा। यही पिछले रिजल्ट की इंपॉर्टेंस है। ओके। f इज मोनोटोनिक। आप देखना, इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज मोनोटोनिक फंक्शन के पास होती हैं कि आप सोच में पड़ जाए। इट्स मोनोटोनिक। LHL and RHL will always exist, but may not be equal। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये मोनोटोनिक फंक्शन डिस्क फंक्शन का मोनोटोनिक फंक्शन थोड़ी है सर। बोल रहे हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। आप समझ नहीं, ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। यस सर, इसीलिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया सर। मतलब मेरा कहने का ये है, अगर ये फंक्शन मोनोटोनिक होता तो इसके साथ ऐसा नहीं होता। जी, यानी इसका दोनों लिमिट एग्जिस्ट करता सर, लेफ्ट और राइट। इसका? यस सर, इसका अगर मोनोटोनिक होता तो। हाँ, लेकिन मोनोटोनिक नहीं है ना ये। यस सर।